रोटर के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, रोटर के टाइप्स के बारे में बात हो गई है, ठीक है। हम लोगों ने आर्मेचर वाइंडिंग को भी डिस्कस करा है, और आर्मेचर वाइंडिंग को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है। उसके अंदर हमने दो चीजें पकड़ी हैं, एक हम पकड़ रहे थे केसी, या जिसको आप केपी भी बोलते हो, और एक एक और चीज पकड़ी थी केडी, ठीक है। और इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते थे, इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलते थे, नबील बोलना जल्दी से, इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलते थे, किसी को याद है, आशना बोलना। सर वाइंडिंग फैक्टर। इसको बोलते थे केडब्ल्यू, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पकड़ा, रोटर टाइप का, जिसके बाद हमने एक्साइटेशन सिस्टम भी देखा, थोड़ा सा अंदाजा लिया एक्साइटेशन सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास ये 3 टॉपिक क्लियर है, मगर अब हम बात करना चाह रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द अल्टरनेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का न्यूमेरिकल आप मान के चलिएगा कि इस टॉपिक में से निकलने के चांसेस करीब 80% है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बहुत आसान होगा। मैं आपको जो एनालिसिस बताने की कोशिश करूंगा वो बहुत ज्यादा तरीके से करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्या लेके चलते हैं, ठीक है। पहली बात, अब मैं आपके सामने इसकी ईएमएफ इक्वेशन पूरी डिराइव करने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। पहली चीज जो मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे मैं सिस्टम को ना 2 हिस्सों में तोड़ूंगा। एक तो मैं तोड़ूंगा फील्ड सिस्टम में, किसमें तोड़ूंगा, फील्ड सिस्टम में, और दूसरा मैं तोड़ूंगा आर्मेचर सिस्टम में। क्योंकि ईएमएफ कंट्रीब्यूशन में दोनों का ही बराबर का हाथ है, तो हम लोग सॉरी, ईएमएफ कंट्रीब्यूशन में दोनों का बराबर का हाथ है, तो मैं जो काम सोचूंगा मैं दोनों तरफ से सोचूंगा कि इसको दोनों तरफ से कहीं कैसे लिंक करा जाए, ठीक है। तो पहला बात, फील्ड सिस्टम माने क्या हुआ, फील्ड सिस्टम माने क्या हुआ, फील्ड सिस्टम माने हुआ रोटर, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, फील्ड सिस्टम माने रोटर, और आर्मेचर सिस्टम माने स्टेटर, ठीक है जी। तो फील्ड सिस्टम से शुरू करते हैं। ओके, सो रोटर की बात करते हैं। तो लेट अस कंसीडर इट हैज पी, एक वेरिएबल ले लिया पी। स्क्रीन विजिबल है या नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को, यहां तक जल्दी बताओ, स्क्रीन विजिबल है आशना? यस हाँ तुमने तो ठीक है, पी क्या है, पी इज टोटल नंबर ऑफ पोल्स। नहीं मेरे सामने थप्पड़ हुई है। किसने किसने मारे क्यों? ओके, तो पी क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पोल्स इन द फील्ड सिस्टम। पी क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पोल्स इन द सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ये पी क्या पैदा करते हैं, पी का काम क्या होता है, पी का काम होता है फ्लक्स को पैदा करना। पी का काम क्या होता है, फ्लक्स को पैदा करना। फाई क्या होता है, फ्लक्स। अब जरा एक बात समझिएगा, अब जरा एक बात समझिएगा, यहां पर मैं एक बहुत सिंपल सी बात हूं। फ्लक्स जब भी एयर गैप में आएगा, फ्लक्स जब भी एयर गैप में आएगा, तो कुछ ना कुछ लीकेज होगा या नहीं होगा, कुछ ना कुछ लीकेज होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, हाँ या ना, जल्दी कुछ ना कुछ लीकेज होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ लीकेज होगा। तो लीकेज के बाद जो टोटल फ्लक्स में से टोटल फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है, लेट अस से टोटल फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है, उसमें से जब आप लीकेज फ्लक्स माइनस कर दोगे, तब जो फ्लक्स आपके पास बचेगा उसको आप बोलते हो यूजफुल फ्लक्स। क्या बोलते हो उसको आप, यूजफुल फ्लक्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सारा का सारा गेम यही खेलेगा। टोटल फ्लक्स पूरा गेम कभी भी नहीं खेलता। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो सारा का सारा मैग्नेटिक लिंकिंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप मैग्नेटिज्म की बात करते हो, उसमें जो फ्लक्स आपका मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट करता है वो टोटल फ्लक्स नहीं होता, वो आपका यूजफुल फ्लक्स होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने क्या मान के चला, मैं ये मान के चला कि फाइव फ्लक्स जो है ना, अब जब हमने लिखा था फ्लक्स, वो जो हमने बोला ये फाई जो है, मैंने बोला ये जो फाई जो है, ये बेसिकली यूजफुल फ्लक्स। अब इंपॉर्टेंट चीज एक और आने वाली, ध्यान समझिएगा, इट इज यूजफुल फ्लक्स पर पोल, इट इज यूजफुल फ्लक्स पर पोल। गलत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। अगली चीज समझिएगा, अब उसके बाद इस रोटर को टरबाइन की सहायता से घुमाया भी जाता है, हाँ या ना, हाँ या ना, इस रोटर को टरबाइन की सहायता से घुमाया भी जाता है। तो आई विल से जो स्पीड ऑफ रोटर सिस्टम है, स्पीड है, उसको मैं बोल रहा हूं इट इज कमिंग आउट टू बी एन आरपीएम,
अच्छा एक चीज और लिखता हूं, मैं इसको लिखता हूं NRPS। NRPS दैट इज RPS वुड बी रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। अब यहाँ पे याद रखिएगा, इसका मतलब व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट n इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय 60। गलत तो नहीं भाई? आरपीएम क्या है, एक मिनट में कितने लेता है, मैंने पूछा एक सेकंड में कितने लेगा, तो वो ये लेगा, तो इसका हमने क्या बोला, इसको हम बोल रहे हैं रेव्स पर सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर बच्चों? हाँ या ना बोलेंगे? यस सर। ठीक है, इसका मतलब हमने पी की बात कर दी, हमने फ्लक्स की बात कर दी और हमने स्पीड की बात कर दी। अब हम आर्मेचर सिस्टम पे आते हैं। अब आर्मेचर सिस्टम के अंदर बेसिकली होता क्या, वाइंडिंग ही तो होती है। क्या होता है? वाइंडिंग ही तो होती है। तो वाइंडिंग की बात करते हैं, वाइंडिंग बनी किससे? वाइंडिंग के अंदर सपोज देयर आर मल्टीपल फेज सिस्टम, हम कह रहे हैं मल्टी फेज सिस्टम है। जनरली इस फेज की वैल्यू, जितने फेज हो सकते हैं उसकी वैल्यू 3 होती है, बट वी वर टॉकिंग अबाउट मल्टी फेज सिस्टम। अब हम बात करते हैं क्या, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल इत्मीनान से। पहला फैक्टर जो मैं आपके सामने पहला टर्म रख रहा हूं उसको बोल दूंगा मैं ZP। क्या बोलूंगा? ZP। ZP कुछ नहीं है, इट इज द नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर फेज। नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? एक फेज में कितने कंडक्टर है ZP ने बता दिया। सही बात गलत बात? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा अब अगला पॉइंट पकड़ते हैं। इसके बाद हमने क्या बोला, हमने कहा हमें ज्ञात है कि अगर हम दो कंडक्टर को ज्वाइन कर दें, दो कंडक्टर को ज्वाइन कर दे तो क्या बन जाता है? कौन बताएगा, जल्दी बताओ। दो कंडक्टर को ज्वाइन कर दे तो क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ। कौन बोलेगा? एक टर्न बन जाएगा सर। एक टर्न बन जाएगा। एक टर्न बन जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा टीपी, एक नया फैक्टर लेते हैं टीपी। टीपी को क्या बोला? हमने बोला टीपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। यहां तक बात सही? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां तक बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने क्या बोला, ध्यान से पकड़िएगा। मैंने स्टेटर साइड को अलग पकड़ा हुआ है पूरा का पूरा। मैंने स्टेटर साइड को अलग पकड़ के चल रहा हूं और रोटर साइड को अभी मैं अलग पकड़ के चल रहा हूं। मैंने बोला क्या कि P इज द नंबर ऑफ पोल्स ऑन द फीड सिस्टम, फाई इज द यूजफुल फ्लक्स पर पोल, जिसके जो कि n आरपीएम पे घूम रहे हैं, n आरपीएस पे घूम रहे हैं। आरपीएस यहाँ पे रेडियंस पर सेकंड ना बोल के मैंने रिवॉल्यूशन पर सेकंड बोला है। इसके बाद n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय 60। और आर्मेचर साइड जब मैं आया तो मैंने बोला वाइंडिंग जो है वो मल्टी फेज वाइंडिंग है। ZP इज द नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज और TP इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। अच्छा कोई मुझे बता सकता है ZP और TP में क्या रिलेशन होगा? ZP और TP में क्या रिलेशन होगा, कौन बताएगा? ZP और TP में क्या रिलेशन होगा, जल्दी बताओ। ZP और TP TP में, इक्वल्स टू ZP/2। TP इज इक्वल टू ZP/2। अच्छा चलो दो, या इसको मैं आसान कर दूं और थोड़ा सा आपकी वो, मुझे पाई टू वाला बड़ा कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग लगता है। तो सिंपल सी बात तो ZP इज इक्वल टू 2TP। गलत तो नहीं? वही चीज है भाई। एक टर्न में दो कंडक्टर, एक टर्न में दो कंडक्टर, तो टोटल कंडक्टर कितने हुए? जितने नंबर, ट्वाइस द नंबर ऑफ टर्न्स। हाँ या ना? बात गलत की सही? बात गलत की सही, जल्दी बताओ। ठीक है, नाउ अब ध्यान से सुनना। लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, लेट अस टेक एक फैक्टर लिया, f वेरिएबल लिया, जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड ईएमएफ। फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड ईएमएफ। मैंने क्या बोला? एक है f है विच इज फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड ईएमएफ। ठीक है यहाँ? ठीक है, अब जरा समझिएगा। हम लोगों ने भी पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात करी थी। हम लोग बोलते थे NS इज इक्वल टू 120 f/p। ये बोलते थे या नहीं बोलते थे? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर बोलते थे। और सिंक्रोनस मशीन के केस में हमेशा मैं कहता था NS मत लेके चलो, सिर्फ N लेके चलो। तो यहां से एक रिलेशन मैंने निकाल के दिया था आपको, निकाल के दिया था, F इज इक्वल टू PN/120। याद है कि सबको याद है ये चीज? ये हम लोगों ने डिस्कस करा था। हाँ या ना? याद है ये बात? ठीक है चलो Yes. आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब जरा समझना। ठीक है, अब जरा समझना, मैं इसको पूरा, अब मैं डेरिवेशन शुरू कर रहा हूँ। सब ऊपर वाले फैक्टर दिमाग में रखते हुए चलूंगा। ठीक है, पहली चीज क्या बोल रहा हूं, इफ फ्लक्स पर पोल is phi, number of flux
नंबर ऑफ पोल्स इज P, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स कितना होगा? कौन बोलेगा, जल्दी बोलो। टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स, अतर बोलना बेटे, टोटल फ्लक्स यही तो होगा P5, हाँ या ना? P5 सर। जी सर। बिल्कुल सही बात, गलत तो नहीं, बिल्कुल सही, बढ़िया। ठीक है, अब जरा ध्यान से सोचना। हर कंडक्टर को ये टोटल फ्लक्स P5 काटना पड़ेगा। सही बात गलत बात? सही बात गलत बात? जब एक यस सर। कंडक्टर घूमेगा, ईच कंडक्टर while revolving has to cut P5। अच्छा, P5 इन ईच रोटेशन, इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, इन ईच रोटेशन, सॉरी रोटेशन वर्ड गलत ही बोल रहा हूं मैं, इन ईच रिवॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैंने यहीं से कॉन्सेप्ट लगाया, मैंने कहा कि मैं अगर एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना जनरेट हो रही है, लेट अस से एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ जनरेटेड की बात करूं, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ जनरेटेड, जिसको मैं अब वर्ड यूज करूंगा EAVG। मैंने वर्ड ये ई को यूज करा, मैंने ये वर्ड ई को यूज करा बिकॉज आई एम कंसीडर what I'm considering generator is at no load, that is why मैंने टर्मिनल वोल्टेज यूज वर्ड नहीं करा, मैंने वर्ड यूज करा क्या? EMF। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? बात समझिएगा। मैंने देखिए हमने लिखा है EMF इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटर की बात कर रहे हैं, जनरेटर एट नो लोड आएगा। हेलो बच्चों, यस सर। बिल्कुल सही Yes. बात, ठीक है। यस सर। अब जरा समझना, ई एवरेज की इक्वेशन क्या लिखोगे? मैं ई एवरेज की इक्वेशन क्या लिखूंगा? ई एवरेज क्या होगा बताइएगा मुझे? फ्लक्स कट पर रिवॉल्यूशन, फ्लक्स कट पर रिवॉल्यूशन अपॉन टाइम टेकन पर रिवॉल्यूशन। समझना, एक रिवॉल्यूशन में कितना फ्लक्स कट हुआ और एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? सही बात, फिर से समझना। एवरेज वैल्यू क्या होगी? एवरेज वैल्यू होगी कि ई एवरेज ने क्या नीचे निकला कि भैया एक रिवॉल्यूशन में कितना फ्लक्स कटा और एक रिवॉल्यूशन में उसको कितना टाइम लगा। अब जरा बताइए, मैंने अभी कि कंडक्टर हैज टू कट P5 इन ईच रिवॉल्यूशन, तो जो फ्लक्स कट हो रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? P5। गलत तो नहीं? जो फ्लक्स कट हो रहा है जी पर सर। रिवॉल्यूशन की वैल्यू P5। अच्छा, मोटर की स्पीड क्या थी, सॉरी जनरेटर की स्पीड क्या थी? जनरेटर की स्पीड क्या थी? जनरेटर की स्पीड देखिए, जनरेटर की स्पीड को मैंने मेंशन करा हुआ है, जनरेटर की स्पीड NRPS है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं? NRPS है मतलब कि सिंपल सी बात है, मैं बोल रहा हूं N रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन क्या लिखेंगे बताओ, कौन One. बोलेगा जल्दी? 1/n, बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलेंगे? 1/n। तो इसको मैं बोल सकता हूँ E एवरेज इज इक्वल टू NP5। गलत तो नहीं है? बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, जल्दी बताओ। अरे सही। बच्चा बताओ। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं यहां पे बोल रहा हूं, ये पर कंडक्टर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? पर कंडक्टर। एक कंडक्टर क्या करेगा? एक कंडक्टर क्या करेगा? अभी चलो आगे बढ़ते हैं, ये पर कंडक्टर के लिए कैलकुलेट होता है, ठीक है। चलिए आगे, अब यहां पे उठाते हैं। तो ये आ गया बेसिकली ई एवरेज इज इक्वल टू NP5। यहां तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम लोग पहुंच गए हैं ई एवरेज इज इक्वल टू NP5। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमको अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था कि F इज इक्वल टू PN अपॉन 120। बोला था या नहीं बोला था? हाँ या ना? अभी ऊपर बताया देखो, ये अभी बात करी हमने, जी F सर। इज इक्वल टू PN अपॉन 120। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको स्मॉल n के टर्म्स में लिख दूंगा तो क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू N/60। गलत तो नहीं है?
p/2 अपॉन n/60 और हम लोग को अभी ऊपर हमने सही। निकाला है, देखिए अभी हमने ऊपर ये वाली बात करी है, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N/60, यस और नो? तो इसको मैं बोल सकता हूँ np/2, हाँ या ना, जल्दी बताओ। जी सर। इसको मैं बोल सकता हूँ, इसका मतलब यहां से मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूँ क्या, स्मॉल n इंटू पी इज इक्वल टू ट्वाइस f, गलत तो नहीं? जी जी सर। सही, ठीक है। अब यही चीज देखिएगा, मैंने बोला np इज इक्वल टू 2f ना, तो एक फैक्टर ये देखिए, यही चीज तो आ रही है, तो मैं बोल सकता हूँ इसको यहाँ पर कि ई एवरेज, अभी भी बात पर कंडक्टर हो रही है, ई एवरेज पर कंडक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस f इंटू 5। बात सही है गलत, जल्दी बताओ। जी सर बात सही। सही है गलत? ठीक है, अब समझो, Yes. अभी हमने क्या बात करी, ई एवरेज पर कंडक्टर, अगर मैं बोलूं ई एवरेज पर फेज, क्या बोलूं, ई एवरेज पर फेज, तो अच्छा एक फेज में कितने कंडक्टर, ऊपर लिखा हुआ देखो, एक फेज में कितने कंडक्टर, जल्दी बताओ, नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज, जेडपी, हाँ या ना? जी सर। एक फेज में कितने कंडक्टर, जेडपी। तो अगर मैं बोलूं एक कंडक्टर 2f5 जनरेट कर रहा है, तो जेडपी कंडक्टर कितना जनरेट करेंगे, जेडपी कंडक्टर कितना जनरेट करेंगे, 2F 2f5, ZP5। बहुत, 2f/ZP5, गलत तो नहीं? ठीक है जी, चलो, अगर मैं ZP को TP से रिप्लेस करने की कोशिश करूं, अगर मैं ZP को TP से रिप्लेस करने की कोशिश करूं, तो मैं लिख सकता हूं 2f5 इंटू ट्वाइस ऑफ TP। किसी को ये बात पे दिक्कत तो नहीं? देखिए ऊपर डिस्कस करी हुई हमने, हमने क्या बोला था, देखिए जरा, कि एक टर्न में 2 कंडक्टर, तो मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ टर्न। गलत बात तो वही चीज तो है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। ठीक है, तो ई एवरेज पर फेज की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, चेक करिएगा, 4f5 इंटू टीपी। बात सही है, बात गलत, जल्दी बताओ। ई एवरेज पर फेज की वैल्यू आ गई, हाँ या ना? आता है, जी सर। सही बात है। अब एवरेज की वैल्यू आ गई, देखो एवरेज निकल आया, मगर जनरली जब भी हम बात करते हैं, हम एवरेज के टर्म्स से बात नहीं करते, हम बात करते हैं आरएमएस क्वांटिटी के टर्म्स में, हाँ या ना? एसी क्वांटिटी में हम हमेशा बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ जी आरएमएस सर। क्वांटिटी। तो एक काम करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट, अगर मैं पूछूं ई आरएमएस पर फेज कितना आ रहा है, ई आरएमएस पर फेज कितना आ रहा है, अच्छा पूरी क्लास में कोई मुझे ये बता सकता है, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, कोई बताएगा? कोई बता सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू? जन्मजय बोलना बेटे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, जल्दी बताओ। फॉर्म फैक्टर सर। बहुत बढ़िया, खूबसूरत आंसर, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, एंड इफ वी कंसीडर द वेव, जो ईएमएफ हो रहा है वो प्योर साइनसॉइडल है, तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, 1.11। तो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाए, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, तो मैं लिख सकता हूं ई आरएमएस पर फेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा चेक करिएगा, इट वुड बी इक्वल टू फॉर्म फैक्टर इनटू ई एवरेज पर फेज। क्लास यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं? इसका मतलब मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, इट वुड बी इक्वल टू 4.44 f5 टीपी। क्लास क्लियर या नॉट क्लियर, जल्दी बताओ। क्लियर सर। कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझना, अब अगली बात, यहां तक तो सिंपल गणित करेंगे। नाउ अब बाइंडिंग, इफ द पिच फैक्टर इज केसी, if the pitch factor is equal to Kc and breadth factor is equal to Kd, ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन निकली है, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन निकली है, दिस हैज बीन कंसीडरिंग, इसमें जो कंसिडरेशन है वो ये है, पहला कंसिडरेशन ये है कि कॉइल जो है वो फुल पिच है, कॉइल जो है वो फुल पिच है, और वाइंडिंग जो है वो कंसेंट्रेटेड है। वाइंडिंग कैसी है, कंसेंट्रेटेड। अब मुझे ये बताओ, अगर कॉइल फुल पिच होती है तो केसी की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ। केसी की वैल्यू क्या होती है, कॉइल फुल पिच होती है तो केसी की वैल्यू क्या होती है, कौन बोलेगा, कोई बोलो।
अगर जब कॉइल फुल पिच होती है तो केसी कॉइल फैक्टर या स्पैन फैक्टर या कॉर्डिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ। 1 1। बहुत बढ़िया। और अर्चित ये बताओ कि केडी की वैल्यू क्या होती है, ब्रेड कंसंट्रेटेड के समय क्या होती है वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, चलो इसको पकड़ लेते हैं। तो अगर इस इक्वेशन में मैं इनको कंसीडर करूं, मैंने कह दिया अब ये 1 नहीं है, अब ये वाइंडिंग ऐसी है, तो ये इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, चेक करिएगा। तो इसका मतलब मुझे निकलना पड़ेगा कि ई आरएमएस पर फेज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.44 एफ फाइव टीपी इंटू के सी इंटू के डी। और आपको पता है जब आप केसी और केडी का प्रोडक्ट चेक करते हो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जल्दी बोलो, कोई भी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो प्लीज। KW वाइंडिंग केडब्ल्यू। फैक्टर। अब आरएमएस फैक्टर ही तो कंसीडर करते हो, ई फेज मतलब पर फेज की जो ईएमएफ वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 4.44 एफ फाइव टीपी इंटू केडब्ल्यू। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जनरली हम करते हैं फेज वैल्यू ऐसे निकलते हैं। अब सपोज मैं फेज वैल्यू ना निकाल के मैं मान के चलता हूं इफ द आर्मेचर वाइंडिंग इज स्टार कनेक्टेड, if the armature winding is star connected, तो ई लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाइन वैल्यू क्या हो जाएगी, कौन हो जाएगी, जल्दी बताओ। लाइन वैल्यू जिसको मैं बोलूंगा ई एल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। √3 फेज। √3 ई फेज। ठीक है, √3 ई फेज। अच्छा, ये आपको अब दिमाग में लगाना पड़ेगा और हमेशा, वैसे तो हमेशा समझ पता होना चाहिए कि ये जो भी चलता है ना, ये जो भी हम चलाते हैं ये हम आरएमएस वैल्यू पे चलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज एक समझिएगा, जो हम वैल्यू लेके कंसीडरेशन करके चल रहे हैं, हम मान के क्या चलते हैं, हम मान के चलते हैं दैट जनरेटर इज एट नो लोड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मिस मत करिएगा। हम मान के क्या करते हैं, जनरेटर इज एट नो लोड। तो इस वाले जो ईएमएफ है इसके कई नाम हैं। इसका पहला नाम है ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, इसको पहला चीज ये बोलते हैं। जल्दी सब जनरली सवार में यही बोला जाएगा। और दूसरा एक और जगह वैसे यूज कर लेते हैं, मगर एक और चीज बोल देते हैं, नो लोड वोल्टेज। क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज या नो लोड वोल्टेज। क्लास टॉपिक में किसी तरह की कोई समस्या, जल्दी बताओ। टॉपिक में किसी तरह की कोई समस्या, एक बार जल्दी से रिकैप चाहिए इसका, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसका रिकैप चाहिए। ये आएगा, ये डेरिवेशन के लिए भी आता है, न्यूमेरिकल भी लगा देता है। रिकैप चाहिए इसका, जल्दी बताइए। अरे हाँ या ना बोल दो बच्चों प्लीज। यस सर। क्या चाहिए, रिकैप चाहिए, जल्दी जल्दी करें एक बार दोबारा। मैं क्या नहीं मान सर, के एक चला, बार ठीक है, एक बार दोबारा जल्दी से पकड़े चलिए। मैंने क्या बोला, P जो है नंबर ऑफ पोल्स है ऑन द फील्ड सिस्टम, और फ्लक्स पर पोल की वैल्यू 5 दे दी गई है जो कि n आरपीएस पे घूम रहा है, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड में। और मैंने इसके बाद क्या बोला, ध्यान समझिएगा। इसके बाद बोला ZP है जो नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज है, और TP है नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। मैंने बोला ZP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ TP, वो तो मैंने डिराइव करके आपको दिखा दिया डायग्राम से मदद से। मैंने इसके बाद बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड ईएमएफ को आप f मान लो, और यहां से मैंने एक फॉर्मूला निकाला है फिजिकल टू Pn बाय 120। अब यहां से खेल खेलना शुरू करते हैं। मैंने बोला कि फ्लक्स पर पोल की वैल्यू अगर 5 है और नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू P है, तो टोटल फ्लक्स होगा P5। तो ईच कंडक्टर को जब अपने while revolving has to cut P5 in each rotation। तो मैंने कहा कि अगर मैं एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ जनरेटेड पर कंडक्टर देखूं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लक्स कट पर रिवॉल्यूशन अपॉन टाइम टेकन पर रिवॉल्यूशन। मैंने उसकी वैल्यू पुट करी, ये देखा मैंने n आरपीएस है, तो टाइम टेकन पर रिवॉल्यूशन की वैल्यू कहां से निकली, 1/n यहां से निकाली। मैंने उस वैल्यू को सीधा सीधा पुट कर दिया। उसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी वाले में थोड़ा सा छेड़छाड़ मैथमेटिक्स लगाई और मैंने बता दिया np इज इक्वल टू 2f, और यहां तक मैं पहुंच गया। अब मैंने बोला कि ई एवरेज पर कंडक्टर इज इक्वल टू 2f5, यहां तक बात सही हो गई। इसके बाद मैंने बोला कि अगर ई एवरेज पर फेज की बात करो तो क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज आपने इन्वॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2f5 ZP। मैंने कहा ZP को टर्न्स पर फेज से रिप्लेस कर दो, तो आपने बोला 2TP कर दो। मैंने कहा ठीक है चलो।
अब उसके बाद मैंने कहा बेटा आपके पास एवरेज वैल्यू आ गई, लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट फॉर द आरएमएस वैल्यू। अब मुझे पता था आरएमएस वैल्यू, मुझे पता था फॉर साइनोसॉइडल वेव आरएमएस जो फॉर्म फैक्टर होता है दैट इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, उसकी वैल्यू 1.11 होती है। मैंने उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया कंसीडरिंग द वेव इज साइनोसॉइडल। उसके बाद मैंने एक कंसीडरेशन और माना था, मैंने कह दिया था कि ये मैंने कंसीडर करा हुआ है, मैंने बोला था ये मैंने कंसीडर करा हुआ है। क्या कंसीडर करा हुआ है कि मैं इस समय जब इक्वेशन बना रहा हूं तो कॉइल वेरी फुल पिच है, मतलब केसी की वैल्यू 1 है और वाइंडिंग कंसंट्रेटर मतलब केडी की वैल्यू भी 1 है। मगर अगर रियल टाइम में जाते हैं और पिच फैक्टर केसी की वैल्यू कंसीडर करते हैं और ब्रेड फैक्टर केडी कंसीडर करते हैं, मतलब मैं मान के चलूंगा कि किसी जनरलाइज वैल्यू के लिए जब मैं सॉल्व करूंगा तब मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ERN में दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद किसी ने बताया कि सर अगर आप केसी और केडी को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास जो आती है वैल्यू उसे बोलते हैं वाइंडिंग फैक्टर। तो आपने ये जो वैल्यू आपने निकाल के दे दी ये बेसिकली आरएमएस वैल्यू इक्वेशन के लिए काफी है। यही इक्वेशन है, आंसर आप इसी को बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। मगर मैंने बोला कि अगर आर्मेचर वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैंने बोला कि अगर आर्मेचर वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है तब क्या करोगे, EL इक्वल टू √3EP। मगर यहाँ पे हमको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ये सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ आरएमएस वैल्यू पे ही खेला जा सकता है। तो हमने आरएमएस वैल्यू के साथ ये खेल खेल लिया। उसके बाद हमने एंड कैसे किया कि इसी को जब पूरे का पूरा ये जो EMF की बात हो रही है तो EMF इज ऑलवेज कंसीडर्ड व्हेन द मशीन इज एट नो लोड। तो हमने बोला क्या, पहली बात बोली कि ओपन सर्किट वोल्टेज लोगे और नो लोड वोल्टेज लोगे। तो मतलब क्या बोला हमने कि इस वोल्टेज को दो नाम और दे सकते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज और नो लोड वोल्टेज। क्लियर? क्लियर? गणित क्लियर? सर तो नहीं, पूरी पूरी बात खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? नो सर। चलो अब इसी बात पे ना अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल मैंने टाइप करके रखा हुआ था, वैसे तो मैंने सब कुछ टाइप करके रखा हुआ था कि कोई देखना चाहता है वो देख सकता है क्या पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, ओके जी, दिस इज द न्यूमेरिकल, चेक करिएगा। न्यूमेरिकल काफी अच्छा न्यूमेरिकल है ये, और मैं चाहूंगा आप लोग उसको बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, समझिए। ओके, मुझे अब ये बताओ, शुरू करेंगे। A three-phase 50 hertz 8-pole alternator, फिर से बोलो। A three-phase 50 hertz 8-pole alternator has 120 slots with 8 conductor per slot। चलो पहली लाइन से क्या क्या निकला जल्दी बताओ, ध्यान से देखना। A three-phase क्या बोल रहा है? A three-phase, एक मिनट, हाँ, A three-phase 50 hertz 8-pole alternator, इस लाइन से क्या निकला जल्दी बताओ, कौन शुरू करो कोई भी। इस लाइन से क्या निकला? पोल और फ्रीक्वेंसी सर। हाँ, तो उसने उसने पहली बात क्या बोली, उसने बोल दी एफ की वैल्यू बोल दी, उसने बोल दी एफ की वैल्यू दे दी 50 हर्ट्ज और पी की वैल्यू दे दी 8। AKTU का सवाल है, उसी के हिसाब से सवाल है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, हैज 120 स्लॉट्स, हैज 120 स्लॉट्स विद 8 कंडक्टर पर स्लॉट। यहां तक क्या निकलेगा जल्दी बताओ, इससे क्या निकलेगा? सर टोटल कंडक्टर ZP। ओ, बहुत बढ़िया, ये कौन बोला? ZP किसने वर्ड यूज करा? बहुत बढ़िया, यही यही अभिषेक चाहिए कुमार था। बोला सर। गुड, ग्रेट आंसर। टोटल कंडक्टर, टोटल कंडक्टर, यही दिक्कत है गोला साहब, ये मुझे सुनना था। आंसर ZP नहीं है, फिर सुनिएगा क्यों बोला। तो टोटल कंडक्टर्स जो हो गए वो हो गए 120 इंटू 8, वैल्यू क्या हो जाती है जल्दी बताओ? 960। भैया 120 स्लॉट में 8 कंडक्टर, हाँ या ना, हर स्लॉट में 8 कंडक्टर। मगर ZP क्या होता है गोला, जल्दी बताओ? ZP होता है कंडक्टर पर पर फेज। फेज। हाँ, और ये मोटर कैसी है, ये मशीन कैसी है? 3 थ्री फेज। फेज। तो कंडक्टर पर फेज क्या हो जाएगा? 960 डिवाइडेड बाय 3 ना। 3, यस सर। समझ गए? या ये बहुत जी बड़ी सर। गलती है। ZP की वैल्यू 320 निकलेगी, ना कि 960। क्लास कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही बात है, बताओ सबको समझ में आ गई? यस सर। यस चलो अगली बात पकड़ते हैं। इसके बाद उसने क्या बोला? इफ द फ्लक्स पर पोल इज 0.05 वेबर्स। अब क्या मिला जल्दी बताओ, अब क्या मिल गया? क्या मिल गया जल्दी बोलो कोई? 5 मिल गया ना, 0.05। यस सर। ये भी आ गया, चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा निकल रहा आंसर। अब बताओ कैसे करेंगे, सॉल्व करो।
अब कैसे करेंगे, क्या करें अब आगे, क्या करें बताओ जल्दी। क्या केसी केडी की वैल्यू दी गई है, क्या केसी केडी की वैल्यू दी गई, जल्दी बताओ, क्या केसी केडी की वैल्यू दी गई है, क्या केसी केडी की वैल्यू दी गई है, कोई बताएगा जल्दी नहीं। बताओ। नहीं दी गई है। अच्छा कुछ ऐसा क्या डिराइव करी जा सकती है कि नहीं डिराइव करी जा सकती है, ये बताओ। क्या डिराइव करी जा सकती है कि नहीं डिराइव करी जा सकती, केसी डिराइव हो सकती है, मुझे बताओ केसी डिराइव हो सकता है क्या, केसी कैसे निकालते थे, कोई बोलो, केसी के लिए लैंग्वेज कैसी होनी cos चाहिए। alpha by 2 हाँ कॉस अल्फा बाय 2 फॉर्मूला बोलते, इंग्लिश कैसी होनी चाहिए, इंग्लिश कैसी होती है केसी के लिए। सर 2 सक्सेसिव स्लॉट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सॉर्टेड, हाँ बिल्कुल नहीं यार, नहीं 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 बेटा, वो तो केसी जब भी आप केसी निकालते हो ना वो हमेशा एक लैंग्वेज करता है, इट इज शॉर्टेड बाय दिस मच स्लॉट, इतने स्लॉट में कम करी गई वर्डिंग, इस तरह की वर्डिंग यूज कर रही है ना। अभी पिछले कल हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल लास्ट टाइम किया था जी वो ऐसे ही सर, तो किया था। अल्फा तो वैल्यू इसके देता हाँ इसके अंदर कहीं वैल्यू दी गई है अल्फा की, इसके अंदर अल्फा नो की सर, वैल्यू दी गई है, नहीं दे रखी ना, तो हम मान के क्या चलते हैं, केसी की वैल्यू 1, 1 केसी है। की वैल्यू 1 मान ली तो हम क्या मान लिए, फुल पिच कॉइल मान ली, आसान करेंगे जी ना फिर तो अपने हिसाब से, ये मैंने माना है। अच्छा केडी की वैल्यू निकल सकती है क्या, केडी की वैल्यू निकल सकती है, कोई बताएगा, केडी की वैल्यू निकल सकती है, गुप्ता जी बोलिए। केडी की वैल्यू के लिए दो चीजें चाहिए होती है, क्या क्या चाहिए होता है कोई बताएगा, एक चाहिए होता है एम और m दूसरा और चाहिए, बीटा। एम क्या होता एम है, ओ बीटा, ये सर। एम क्या होता है, एम होता है स्लॉट्स पर पोल पर फेस। पर पोल पर फेज, और गलत तो फिर नहीं, ठीक है, जी तो सर, स्लॉट कितने हैं, स्लॉट कितने हैं, 120, ये सर। 120, पोल कितने हैं और 8, फेज यस कितने हैं 3, तो एम की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या होती है, 180 अपॉन स्लॉट पर फुल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुप्ता जी पढ़ाई हो रही है, अच्छा लगा देख के, 180 अपॉन स्लॉट पर पोल, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री अपॉन स्लॉट्स कितने हैं, स्लॉट कितने थे 120 बटे 8, आंसर कितना है जल्दी बताओ, मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से 12 डिग्री, चेक करो। यस सर। ठीक है, तो केडी, अब सब लोग चुप रहिएगा, अलीजा केडी की वैल्यू बताओ कैसे निकलती है, अलीजा इकबाल बताइए केडी का फॉर्मूला बोलो। अलीजा इतने पन्ने नहीं पलटने पड़ते बेटा, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ठीक है, जल्दी जल्दी, यही सही है फॉर्मूला, सही है गलत है, जल्दी बताओ, कोई बताओ फॉर्मूला सही है गलत है, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, चलो वैल्यू सीधे सीधे पुट करते हैं, साइन ऑफ एम की वैल्यू क्या निकाली है 5, 5 इंटू 12/2 अपॉन 5 साइन ऑफ 12/2, सॉल्व करो जल्दी से बताओ आंसर कितना आ रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 0.957 आ रहा है सर। 0.957, चलो केडी की वैल्यू आ गई 0.95, चलो बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल बढ़िया। वो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेके चलते हैं। ईआरएमएस की वैल्यू, ये फॉर्मूला याद है, ईआरएमएस का फॉर्मूला होता था 4.44 इंटू एफ इंटू 5 इंटू के सी इंटू के डी, और एक और चीज चलती थी क्या, टीपी, याद है या नहीं याद है, ऊपर मिस तो नहीं कर गया मैं, हाँ लिखा होगा टीपी, ठीक है। अगर जेडपी की वैल्यू 320 तो टीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, इससे टीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 60, डबल 160 यार, 160 बेटा भाई तो बताया जेडपी इज इक्वल टू 2 टीपी, तो टीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 160 ना, हाँ या ना जल्दी बताओ, वैल्यू पुट कर यस रहे हैं, सर। सीधा 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 रखो, 4.44
इंटू फ्रीक्वेंसी दी गई है 50, फाई की वैल्यू दी गई है 0.05, केसी की वैल्यू दी गई है क्या, केसी की वैल्यू क्या दी रखी है, केसी की वैल्यू क्या बोल रहा है, केसी की वैल्यू हमने मानी थी 1, केडी की वैल्यू निकाली तुमने 0.957 और टीपी की वैल्यू मैंने निकाली 160। आंसर बोल दो कोई भी जल्दी से आंसर बोल दो, खत्म करें क्लास। 1700 आ रहा है सर, 1700 वोल्ट। 1700 वोल्ट सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं। और इसी से अगर हम बोले लाइन, ये अच्छा ये तो फेज वैल्यू है ना, फेज, और यही मैं बोलूं लाइन वैल्यू निकालो। लाइन वैल्यू निकालने के लिए क्या देखते थे हम लोग कि आर्मेचर कैसा कनेक्टेड, आर्मेचर वाइंडिंग कैसी कनेक्टेड है, स्टार कनेक्टेड, हाँ या ना। तो आर्मेचर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, EL इज इक्वल टू √3 EP। आंसर बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 2944.4 वोल्ट। जन्मजय मैं तेरे कैलकुलेशन पे भरोसा कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है। यस सर, सही है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरे ख्याल